वेलकम टू हॉइको। मैं हूं सुखमनी और देखिए हम हर वीडियो के साथ में ऐप्स में और वेबसाइट में हॉइको के बारे में बहुत नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और हम हमारे डेटा को मैनेज करते जा रहे हैं। हम हमारे टास्क को और अच्छे से शेड्यूल कर पा रहे हैं और आज हम एक बहुत ही प्यारा फीचर देखेंगे हॉइको का, जो कि है ऑटोमेशन। अब देखिए ऑटोमेशन का वर्क बेसिकली अगर हम लिटरली मीनिंग पे जाएं तो ऑटोमेशन यानी कि हम किसी टास्क के बारे में नोटिफिकेशन को पहुंचाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली कि अगर ऐसा कुछ हमारा टास्क कंप्लीट हो तो एक ऐसा नोटिफिकेशन हमारे क्लाइंट तक, हमारे एम्प्लॉय तक या हमारे किसी भी मेंबर के पास जो है वो चला जाए। ऑटोमेशन का ये जो फीचर है ये पर्सनली भी हम यूज़ करते हैं और इसी के साथ साथ अगर हमारा कुछ बिजनेस है तो वहाँ पर भी ऑटोमेशन का जो काम है वो बहुत आसानी से यूज़ किया जाता है और बहुत ही इफेक्टिव रहता है मैसेजेस को पहुँचाने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब रिचार्ज ख़त्म होने वाला होता है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली मैसेजेस जो हैं वो कुछ दिनों पहले या रिचार्ज ख़त्म होने के कुछ दिनों बाद मैसेजेस आने लग जाते हैं और एक फिक्स्ड टाइम पे या कुछ दिन पहले वो जो मैसेजेस हैं वो आते हैं। तो ये एक एग्जांपल है ऑटोमेशन का। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि हर सैटरडे आपके जो ऑफिस है उसमें 5 बजे एक मीटिंग होती है, तो आपको एक रिमाइंडर मैसेज हर फ्राइडे इवनिंग को अपने क्लाइंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को देना होता है। तो वहाँ पर आप ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप पर्सनली खुद के लिए भी ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने टीम को मैनेज करने के लिए भी, मैसेजेस को कन्वे करने के लिए भी ऑटोमेशन का जो यूज़ है वो आप कर सकते हैं। अगर बात की जाए पर्सनली किसी ऑटोमेशन को यूज़ करने की, तो मान लीजिए कि आपका खुद का कुछ टास्क है और आपको हर वेडनेसडे उसको कंप्लीट करना होता है, तो आप उसके लिए एक एज ए रिमाइंडर या एज ए नोटिफिकेशन एक मैसेज को सेट कर सकते हैं। तो जो हॉइको है, लेट्स से हम किसी भी एक बोर्ड को ओपन करते हैं और मुझे इस बोर्ड पे ऑटोमेशन का जो फीचर है वो अप्लाई करना है। तो देखिए ये जो मेरा बोर्ड है ये एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी के लिए मैंने बनाया। तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं जो डेवलप होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनका प्रोजेक्ट स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सी वेबसाइट का काम कितना हो गया। जैसे वेबटेक इन्फो सोल्यूशन जो है वो वेबसाइट रेडी है फॉर डेमो, जबकि जो अगली है शॉपर्स ई कॉमर्स साइट उस पर भी काम चल रहा है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट स्टेटस है। अब मान लीजिए कि जो शॉपर्स ई कॉमर्स साइट है उसका जो काम है वो कंप्लीट हो गया और अब वो रेडी फॉर डेमो। तो जैसे ही मैं इसका जो स्टेटस है वो चेंज करके रेडी फॉर डेमो करूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे ही जो स्टेटस है वो चेंज हो उसी टाइम पे एक मैसेज चला जाए मेरे इस क्लाइंट को कि आपकी जो वेबसाइट है वो डेमो के लिए रेडी है और आप हमें विजिट करके इसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो फीचर्स हैं वो हम हॉइको के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जो ऑटोमेशन लगाने का तरीका है वो कुछ ये है कि यहाँ पर आपको जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन पे जाएंगे और अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 3 तरीके के ऑटोमेशन, नॉर्मल, रिकरिंग और डेट ऑटोमेशन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्मल ऑटोमेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिकरिंग और डेट ऑटोमेशन की। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल ऑटोमेशन है। नॉर्मल ऑटोमेशन में मेन फीचर ये रहता है कि अगर हमारा ये टास्क ऐसा हुआ तो उसका जो रिजल्ट है या उसका जो नोटिफिकेशन है वो ऐसा जाएगा, तो वो हम उसको सेट करेंगे। तो जैसे मैंने टाइटल में लिखा वेबसाइट डेमो, कि वेबसाइट जो डेमो के लिए जो मेरा स्टेटस है वो क्या रहता है, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट करूंगी कि क्या कंडीशन है, यानी कि अगर ऐसा हो तो क्या एक्शन लिया जाएगा। तो जो कंडीशन है वो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ स्टेटस चेंजेस पे। जो हमारा स्टेटस चेंजेस वाला कॉलम था उसमें अगर कुछ चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑटोमेशन है वो वर्क करेगा। मैं बात करूँ फील्ड की तो इसमें आया हमारा प्रोजेक्ट स्टेटस। अब इसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा फ्रॉम और टू, यानी कि किससे क्या चेंज हो रहा है। तो अब मैं कर रही हूँ कि मेरा जो वर्किंग ऑन इट था वो वर्किंग ऑन इट से जब रेडी फॉर डेमो हो जाए तो मेरा एक नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू जो मेरा क्लाइंट है या जो भी मेरा बोर्ड मेंबर है जिसको भी मुझे वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है वो उसके पास चला जाए। देन डू दिस एक्शन में हम क्या करेंगे कि क्या एक्शन लिया जाएगा।
तो मैं सिलेक्ट करूंगी नोटिफाई में। इसके अलावा और भी ऑप्शन है जो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते रहते हैं। मैं फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन पर क्लिक कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ हैं कस्टम वेरिएबल्स। तो कस्टम वेरिएबल्स का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो आपके रो के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करके आपका जो मैसेज है उसको डिलीवर करेंगे। मैं अभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वेबसाइट नेम को चूज कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जिस रो या जिस वेबसाइट नेम के लिए मेरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर लगेगा, वो नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली उस मैसेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे वेबसाइट नेम के आगे मैं सब्जेक्ट में लिख रही हूँ वेबसाइट रेडी फॉर डेमो, और यहाँ मैसेज में मैं लिख रही हूँ कि हेलो ग्रीटिंग्स योर वेबसाइट इज रेडी फॉर अ डेमो, थैंक्स। और यहाँ पर आपको कुछ अगर अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हैं, और बेसिकली फोटो, वीडियो, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये कुछ जो बेसिक फीचर्स हैं वो ईमेल की तरह ही यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ असाइन आप किसको कर रहे हैं, ये जो आपका मैसेज है, तो यहाँ पर आप यूजर्स को यानी कि पर्टिकुलर किसी पर्सन को आपको ये मैसेज डिलीवर करना है तो आप उसको कर सकते हैं। अगर किसी टीम को देना है तो यहाँ पर आप टीम पे जा सकते हैं, पीपल कॉलम, ईमेल कॉलम, ऐसे करके आप जिसको भी मैसेज डिलीवर करना है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूजर में लेट से सिलेक्ट करती हूँ और मैंने क्लिक किया सेव। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो असाइनी है इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, और यहाँ पर आपने डिजाइन कर लिया है अपने नॉर्मल ऑटोमेशन को। अब आप क्लिक करेंगे सेव पे, तो देखिए आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाएगा कि ऑटोमेशन हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप देखिए जैसे ही मैं किसी ऑप्शन को, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा जो था ये वर्किंग ऑन इट था, और अब इसको वर्किंग ऑन इट से मैं करती हूँ रेडी फॉर डेमो पे। तो मैंने किया रेडी फॉर डेमो, और जैसे ही मैंने रेडी फॉर डेमो किया और मैंने मेरी वेबसाइट को रिफ्रेश किया तो मेरे फोन पे देखिए यहाँ पर अब मेरे पास एक जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है कि मेरी जो वेबसाइट है वो रेडी फॉर डेमो है, और जो मैंने मैसेज प्रिंट किया था वो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। तो इस तरीके से आप ऑटोमेशन को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने अलग अलग फील्ड ऑफ एरियाज में वर्क करने के लिए, अपने मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। या कोई आपका टास्क कंप्लीट हो गया तो एज अ नोटिफिकेशन, एज अ वेलकम टू समबडी, या आपके लेट्स से किसी ऐप में किसी ने रजिस्ट्रेशन किया है एंड यू वांट टू गिव देम अ वेलकम मैसेज, तो इस तरीके से इट कैन बी यूज्ड एनॉर्मसली। अब अगर मान लीजिए आपको अपने ऑटोमेशन में कुछ चेंज करना है, उसको डीएक्टिवेट करना है या डिलीट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और मैंने क्लिक किया ऑटोमेशन पे, मैं गई और ऑटोमेशन पे, और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन जो है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो ऑटोमेशन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि अब अगर वीडियो में या प्रोजेक्ट स्टेटस में कुछ चेंज होता है और वो रेडी फॉर डेमो होता है तो कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो डिलीवर्ड नहीं होगा, और वापस से ही इस पर क्लिक करके आप इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से आप अपने ऑटोमेशन को एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने एक डिज़ाइन किया था अपने ऑटोमेशन को वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और इसमें आप कोई भी चेंजेस करके सेव पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है डिलीट का, अपने ऑटोमेशन को डिलीट करने। तो ये ऑटोमेशन डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना नॉर्मल ऑटोमेशन के बारे में, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये जो नॉर्मल ऑटोमेशन का फीचर है ये बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा और आप इसको अपने वर्क पे अप्लाई भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिकरिंग ऑटोमेशन और डेटा ऑटोमेशन की। थैंक यू सो मच।